अगर आपने इन जर्सीज को फुटबॉल मार्केट्स में टंगे हुए ना देखा तो फिर क्या देखा? अगर मैं आपको बोलूं कि इन जर्सीज के साथ जुड़ जाना चाहिए था एक और जर्सी, किलियन एम्बापे का, तो आप में से काफ़ी लोग तो अग्री करोगे, लेकिन जो शायद 1-2 साल से फुटबॉल देख रहे हो वो लोग के जहन में आएगा एक और दूसरा नाम, लमीन यमाल। इसी मोनाको, फ्रांस के इस नए क्लब में एक नया लड़का आता है जिस पे नजरें पड़ती है सारी इलाइट कोचेस और इलाइट फुटबॉलर्स की। बात ही कुछ ऐसी थी इस बंदे में, ऐसी पेस, ऐसी फिनिशिंग और ऐसे ड्रिबलिंग ट्रिक्स जो कि लोगों को भा गई। 2018 वर्ल्ड कप में एम्बापे ने जो हंगामा मचाया, वो उस टूर्नामेंट के यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे और उसने मेसी की अर्जेंटीना को ह्यूमिलिएट किया। उसके बाद वही हुआ जो होना ही था। लोगों को ज़रूरत थी एक नए सुपरस्टार की। मेसी और रोनाल्डो के फुटबॉलिंग करियर के एंड की तरफ बढ़ते वक्त लोगों ने देखा कि उन्हें ज़रूरत है एक नए सुपरस्टार की। फिर उन्होंने सहारा लिया किलियन एम्बापे का। उन्होंने हाइप किया एम्बापे को एज द नेक्स्ट बैलन डोर विनर एंड एज द नेक्स्ट मेसी और रोनाल्डो टाइप कैलिबर प्लेयर। ऐसा तो वैसे भी सबको पता था कि उस कैलिबर पे पहुंचना मुश्किल है, लेकिन एम्बापे से एक्सपेक्टेशंस लोगों की काफ़ी ज़्यादा हाई थी। एम्बापे ने अपने करियर में काफ़ी कुछ किया है और वो एक लौता ऐसा व्यक्ति होगा जिसने रियल मैड्रिड जैसे क्लब को खून के आंसू रुलाए। तो इतना कुछ करने के बाद एम्बापे अपने गद्दी जिसका वो हकदार था वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाया? तो चलिए नजर डालते हैं। एक बात से तो आप भी अग्री करोगे कि एम्बापे प्लेयर जितना ही बड़ा है उसका लक उतना ही फुद्दू। चाहे एक स्टार स्टडेड टीम के साथ मेसी, नेइमार, रैमोस जैसे प्लेयर्स के अपने टीम में होने के बावजूद यूसीएल ना जीतना, या फिर उसके मैड्रिड ज्वाइन करते ही मैड्रिड का यूसीएल हार जाना और उसके पीएसजी छोड़ते ही पीएसजी का अपना मेडन यूसीएल टाइटल जीत जाना, और वर्ल्ड कप के फाइनल में हैट्रिक मारने के बावजूद भी उसका हार जाना दर्शाता है कि उसका लक कितना ही खराब था और उसके टीममेट्स ने उसको काफ़ी ओकेजन्स में लेट डाउन किया है। टाइम हैज बीन रियली हार्श टू हिम। पीएसजी के टाइम पे उसे हमेशा एरोगेंट कहा गया। मेरे हिसाब से तो वैसा कुछ था नहीं, लेकिन मेसी, नेइमार और रैमोस जैसे बिग प्लेयर्स के रहते अगर कोई टीम हार रही है तो किसी ना किसी को तो ब्लेम जाना ही था। और इतने बड़े प्लेयर्स के रहते एम्बापे का टॉप स्टार बनना, एम्बापे का पेनल्टी टेकर होना काफ़ी सारे फैंस को और मीडिया को हजम नहीं हो रहा था। तो फिर उन्होंने डाला एम्बापे पे ब्लेम। एम्बापे के 2017 से लेके 2025 तक टॉप 10 बैलेंडोर में फिनिश करना दर्शाता है उसकी कंसिस्टेंसी, लेकिन उनमें से एक बार भी ना जीतना दर्शाता है उसका बैड लक। तो एम्बापे के इतने एफर्ट्स को लोगों ने इग्नोर किया और उसके रिजल्ट्स पे ध्यान दिया। और रिजल्ट्स की बात करें तो सच बताए तो एम्बापे के पास एक वर्ल्ड कप है, लेकिन उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं। उसने अभी तक एक यूएफा चैंपियंस लीग भी नहीं जीती। इतना कुछ होने के बाद फुटबॉल फैंस का भरोसा एम्बापे से और फुटबॉल से धीरे धीरे कमने लगा, लेकिन तब एंट्री हुई लमीन यमाल की। एक 17 साल का लौंडा जो कि रोबोटिक फुटबॉलिक सिस्टम में फ्लेयर लाने का काम करता है, ड्रिबलिंग स्किल्स और थोड़ी बहुत मजाक मस्ती पिच पे करने की हिम्मत रखता है। एक ऐसा लौंडा जो मेसी के बारसा छोड़ने के बाद बारसा का बोझ ढोने का काम करने के लिए सबसे प्रबल दावेदार था। तो बस इतना काफ़ी था मीडिया को, फैंस को और लोगों को यमाल को एक दूसरे नज़र से देखने के लिए। बिग क्लब, पीआर बैकिंग और बिग मैच परफॉर्मेंसेस जैसे कि यूरो कप जिताना अब स्पेन के लिए, वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट तक का दावेदार था। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही उसकी यूरो में, और तब वो शायद 17 का था या फिर जस्ट 18 हुआ था। तो इतने कम एज में इतने बिग मैच परफॉर्मेंसेस was enough to push Lamine Yamal as the next poster boy. On top of that, यमाल ने एम्बापे को 7-1 पिछाड़ा है हेड टू हेड में। ये बहुत शर्मनाक बात है कंसीडरिंग कि एम्बापे एक रियल मैड्रिड और एक फ्रेंच नेशनल टीम प्लेयर है। दोनों ही क्लब्स और टीम्स, फ्रेंच नेशनल टीम और रियल मैड्रिड, दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में माने जाती है अपने अपनी कैटेगरी में, और वहां पे जाके एक 18 साल के लड़के का आपको 7-1 पिछाड़ना, जबकि आपको वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर माना जाता है, आपके इमेज को काफ़ी ज़्यादा हर्ट तो ज़रूर करेगा। लोग शायद एम्बापे की कंसिस्टेंसी और विनिंग और लूजिंग कॉजेज में उसके परफॉर्मेंसेज और एफर्ट्स भूल जाए,
लेकिन उन्हें याद रहेगा कि कैसे एक 17 साल के या 18 साल के लौंडे ने फुटबॉल में आते ही द सो कॉल्ड बेस्ट प्लेयर ऑफ फुटबॉल को पिछाड़ दिया। और दिस इज एनफ टू सीमेंट लामिन यमाल्स लेगेसी एज द नेक्स्ट पोस्टर बॉय ऑफ फुटबॉल।